अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कासिम है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम ज़ियाबितिस या शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आजकल के दौर की एक अहम बीमारी है और तकरीबन हर घर में कोई ना कोई फ़र्द इस बीमारी का शिकार है। आइए इस बीमारी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस आखिर क्या है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं, ये तकरीबन हम सबको पता होना चाहिए। इंसान के जिस्म में पैंक्रियाज एक लबलबा होता है जो कि एक हार्मोन पैदा करता है, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। हम जो भी कोई चीज़ खाते हैं उसके कुछ देर के बाद हमारे जिस्म में ब्लड के अंदर शुगर की मिक़दार बढ़ जाती है और वही इंसुलिन इस शुगर को इस्तेमाल करती है और उसके लेवल को ब्लड में मेंटेन रखती है। हमारे जिस्म में इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी को हम डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी भी कहते हैं, जो कि इंसानी जिस्म के दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। मिसाल के तौर पे दिल की बीमारियां, गुर्दों पे असरात, नाबीनापन, इन्फेक्शंस और भी दीगर मसाइल शामिल हैं। वैसे तो डायबिटीज़ की कई अक़साम होती हैं, लेकिन आज हम इसकी दो अहम अक़साम को डिस्कस करेंगे। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसान इंसुलिन पर इन्हिसार करता है। इसमें इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसीलिए हमें बाहर किसी सोर्स से इंसुलिन लेनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तौर पे काम कर सके। आम तौर पर ये डिज़ीज़ बच्चों में पाई जाती है, लेकिन 15, 20, 25 या 40 साल की कम उम्र में भी पाई जाती है। इसकी क्या मेन अलामात हैं, वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बार बार प्यास लगना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना, थकावट फील करना जो कि बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से भी ज़्यादा, और धुंधलापन नज़र आना और डिप्रेशंस की अलामात का ज़ाहिर होना और वज़न का नॉर्मल से ज़्यादा गिर जाना। और अगर ये लाजमी नहीं है कि सारी अलामात एक ही वक्त पे पाई जाए, इनमें से कोई भी अगर अलामात महसूस हो रही हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर डायबिटीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी काफ़ी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट अटैक, दिल का दौरा, स्ट्रोक जिसे हम फालिज कहते हैं, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, गुर्दों पे असरात, आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। क्रिएटिनिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि गुर्दे की सफाई की भी नौबत आ जाती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऐसे लगता है जैसे पाँव में कोई कीड़े फिर रहे हों, या पाँव का, टांगों का सुन्न रहना या सुइयों का चुभना। और डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख के पर्दे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से धुंधलापन या इवन अंधापन भी हो सकता है। डायबिटिक फुट, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पाँव में ज़ख़म बन जाते हैं और एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जिसकी वजह से पाँव या टांग को काटने की नौबत भी आ जाती है। दूसरी किस्म जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, इसमें इंसुलिन की मिक़दार कम पैदा होती है, लेकिन आम तौर पर लबलबा पैंक्रियाज काम तो सही कर रहा होता है, लेकिन मसला कहाँ होता है, हमारी बॉडी उस इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रही होती, जिसकी सबसे मेन वजह क्या होती है, मोटापापन। अलामात इसकी वही होती है जो मैंने पहले डिस्कस की हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है। इवन भूख का बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब का बार बार आना और प्यास का बार बार लगना और सुइयों का चुभना, पाँव में सुन्न हो जाना, थकावट फील होना और ज़ख़म का बहुत देर से हील होना, ये इसकी अहम अलामात हैं। ये आमतौर पर 40 साल के बाद की उम्र में पाई जाती है, लेकिन आजकल ये 40 से कम एज में भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसकी एज 25 है और उसका वज़न नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, 100 kg है, तो उसमें हाईली चांसेस है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी आलमोस्ट वही होती हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हैं। लिहाजा आप में या आपके घर में से किसी फ़र्द को ऐसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो बराए मेहरबानी उनके शुगर के टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से भी असेस करवाएं। शुगर के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिसको हम
فاسٹنگ بلڈ شوگر بھی کہتے ہیں، رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور HbA1c ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ فاسٹنگ بلڈ ٹیسٹ کو میں اگر بیان کروں تو اس کے لیے تقریباً 8 گھنٹے انسان کو کچھ نہیں کھانا چاہیے، بے شک پانی پی سکتا ہے، اور رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کے لیے 2 گھنٹے کا ویٹ کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد، اس کے بعد ہونا چاہیے۔ اور HbA1c ٹیسٹ کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ پچھلے 3 ماہ کا جو شوگر کا سٹیٹس ہوتا ہے باڈی میں، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان ٹیسٹ میں سے اگر کوئی بھی ٹیسٹ آپ کا نارمل نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چانسز ہائیلی ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، اور اس کا بر وقت ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان دنیا میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے حوالے سے 3رے نمبر پر ہے، اور اگر یہی ریشو بڑھتی رہی تو 2045 میں پاکستان پہلے نمبر پر آنے والا ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تو اپنی صحت کا خاص خیال کریں اور خوشگوار زندگی بسر کریں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔